चलो, आपको ये आँख की आकृति दिख रही है, उसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर दिया है पहला। ये पहला नंबर क्या है? ये पहला नंबर क्या है? पारदर्शक पटल। मतलब आँख के सबसे आगे एक लेंस जैसा, मतलब का पारदर्शक पटल जो होता है, जिसकी वजह से हम हमारे बाहर का जो प्रकाश होता है, प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश जो होता है वो उसको अंदर प्रवेश करने देता है। लेकिन वो पारदर्शक पटल होता है ना, लेकिन वो बाहर के कचरे को अंदर प्रवेश नहीं करने देता, केवल प्रकाश को ही अंदर प्रवेश करने देता है। इसका कार्य क्या है? प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देना। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है? 2 नंबर जो मैंने बताया है, कनिनिका। कनिनिका એટલે आइरिस। हिंदी में क्या लिखा है इसके बाद? इसका जो दूसरा नंबर है, सॉरी, नेत्रोध। हाँ, नेत्रोध। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये हमारी आँख का जो 3 नंबर का भाग है वो गैप है। क्या है? गैप। वो गैप को नियंत्रित करता है, मतलब गैप को छोटा बड़ा करता है ना। वो भी प्रकाश को अंदर आने के लिए नियंत्रित करता है। ज़्यादा प्रकाश आ जाता है तो वो जो दोनों भाग है ना, एक्चुअली उसको सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमने बीच में से काटा हुआ है, इसलिए ऊपर का भाग दिख रहा है थोड़ा सा और नीचे का भाग दिख रहा है ना। लेकिन ये ऐसा सामने से देखेंगे तो उसको ऐसा दिखाई देगा, और बीच में गैप दिखाई देगा, और ऊपर और नीचे ये वाला भाग दिखाई दे, मतलब ऐसा दिखाई देगा। आपने देखा होगा, सबकी अपनी 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 आँख में भी देखा होगा, ऐसा भाग दिखता है ना। तो वो क्या करता है? अंदर वाला जो गैप वाला भाग है ना, वो गैप को नियंत्रित करता है, वो गैप को छोटा बड़ा करता है। अगर आप दर्पण के सामने खड़े रह के आप एकदम नज़दीक नज़दीक अपनी आँख में नज़दीक में देखोगे, एकदम नज़दीक कर दोगे, तो ये बीच वाला गैप है ना, वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो ये वाला कनिनिका जो है ना, नेत्रोध, आइरिस, वो छोटा हो जाता है और ये वाला गैप बड़ा हो जाता है ना। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। इतना बड़ा भी नहीं होता, मतलब जो अभी है ना ऐसा ही हो जाता है ना। लेकिन जब ज़्यादा प्रकाश आता है, या फिर आप दर्पण से थोड़ा दूर होने की कोशिश करोगे, तो ये बाहर वाला भाग तो उतना का उतना ही रहता है, लेकिन बीच वाला गैप जो है ना, वो छोटा हो जाता है ना, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना। लेकिन हम बीच में से काट के देख रहे हैं, इसलिए ये वाला भाग ऊपर वाला दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। जो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 नंबर पे ऊपर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 2 नंबर पे नीचे दिखाई दे रहा है। ये पूरा गोल आकार में होता है। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया? तो ये 2 नंबर के बाद हमें 3 नंबर को देखना है। तो 3 नंबर क्या होता है? उसको हम बोलते हैं कीकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुजराती में? कीकी। इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल मतलब विद्यार्थी नहीं। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मुझे नेत्रोद इसको बोलते हैं ना, ये इसको नेत्रोद बोलते हैं। ठीक है ना? 2 नंबर का हिंदी क्या है? परितारिका। ठीक है। तीसरे नंबर को क्या बोलते हैं? की मतलब प्यूपिल मतलब नेत्रोद, है ना। तो हम दोनों 3 नंबर पे लिख देते हैं पी, प्यूपिल का पी लिख देते हैं। ठीक है। 2 नंबर को आई लिख देते हैं, क्योंकि वो आइरिस है। ठीक है। अच्छा, चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर आपको दिख रहा है ना, वो क्या है? उसको गुजराती में नेत्रमणि बोलते हैं, है ना। उसको लेंस बोलते हैं इंग्लिश में। दिख रहा है ना, लेंस जैसा ही है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको?
क्रिस्टल या लेंस, वेरी गुड, हिंदी में लेंस ही लिखा है उसका, ठीक है। क्रिस्टल या लेंस, गुजराती में नेत्रमणि मतलब स्फटिकमय लेंस, क्या बोलते हैं, स्फटिकमय, क्रिस्टल या लेंस। ओके, 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर क्या करता है, अच्छा पहले 4 नंबर क्या करता है। तो 4 नंबर हमें पता है लेंस है, लेंस का कार्य क्या है, अपवर्तन करना, प्रकाश की किरणों का क्या करना है, अपवर्तन करता है ना। अपवर्तन करेगा तो क्या होगा, उसके किरणों को क्या करेगा, अपवर्तित करके इस दिशा में ले आएगा, लेफ्ट साइड में से राइट साइड में ले आएगा, और राइट साइड में वो दोनों किरणें मिलाएगा, सभी किरणों को मिलाएगा, है ना। और जहाँ पे वो किरण मिलेंगे वहाँ पे प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। तो ये लेंस को, मतलब वस्तु अगर दूर है या नज़दीक है तो उस प्रकार से लेंस तो एक तो चलेगा नहीं, अलग अलग साइज़ का लेंस चाहिए, है ना। सबकी फोकस दूरी मतलब केंद्र लंबाई अलग अलग हो, ऐसे बहुत सारे लेंस चाहिए हमारे आँख में, लेकिन बहुत सारे लेंस अलग अलग साइज़ के तो मिलेंगे नहीं। अगर मोटा लेंस होगा तो ज़्यादा अपवर्तित करेगा, पतला लेंस होगा तो कम अपवर्तित करेगा, है ना। तो लेंस को, बहुत सारे लेंस तो है नहीं हमारे आँख में, एक ही लेंस होता है एक आँख में, दूसरी आँख में दूसरा लेंस होता है। तो दूर की चीज़ें देखेंगे, बाद में अचानक नज़दीक की चीज़ देखने जाएंगे तो लेंस बदलना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। लेंस तो बदलना पड़ेगा, तो लेंस बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 5 नंबर का 5 नंबर का जो चीज़ है वो क्या करता है कि इस लेंस को छोटा बड़ा करता है, क्या करता है, लेंस को मोटा पतला करता है, उसकी केंद्र लंबाई को कम ज़्यादा करता है। तो 5 नंबर का नाम क्या है पता है आपको, सिलियरी स्नायु, क्या बोलते हैं, सिलियरी स्नायु, सिलियरी मसल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पक्षमाभि पेशियाँ, ठीक है। अच्छा, तो वो क्या करेगा, लेंस को छोटा बड़ा करेगा, लेंस छोटा बड़ा होगा तो क्या होगा, उसकी केंद्र लंबाई कम या ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो किस तरह से केंद्र लंबाई कम या ज़्यादा होगी उसके बारे में भी हम देखेंगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। तो 5 नंबर को सिलियरी स्नायु बोलेंगे। तो 5 नंबर का कार्य है कि 4 नंबर का जो लेंस है, मतलब सिलियरी स्नायु का कार्य ये है, पश्माभि पेशियों का कार्य है कि 4 नंबर मतलब जो हमारा नेत्रमणि या स्फटिक में लेंस है उसको छोटा बड़ा करना, और छोटा बड़ा करके क्या होता है, उसकी केंद्र लंबाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और केंद्र लंबाई को कम या ज़्यादा हो जाएगी तो उसके किरण जो है वो पीछे की ओर मिलेंगे, तो जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे प्रतिबिंब चाहिए हमें, लेकिन प्रतिबिंब हमें कहीं पे भी नहीं चाहिए। यहाँ पे प्रतिबिंब होगा तो हम देख नहीं पाएंगे उस चीज़ को, यहाँ पे पीछे कोई प्रतिबिंब मिलेगा, दोनों किरणें पीछे मिलेगी तो भी हम उसको नहीं देख पाएंगे, दोनों किरणें आगे मिलेगी तो भी हम उसको नहीं देख पाएंगे। उसको हमें कहाँ पे प्राप्त करना पड़ेगा, पर्दे पे प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमारी आँख में पर्दा तो होना चाहिए ना, तो पर्दा कहाँ पे है, तो आपको ये पीछे वाला भाग, जो पीछे सबसे अंदर वाला जो भाग दिख रहा है ना, अंदर वाला गोल है ना, 6 नंबर लिखा है मैंने, वो 6 नंबर जो है ना वो पर्दा है, क्या है, पर्दा, है ना। नेत्रपटल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, रेटिना बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रेटिना, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नेत्रपटल ही बोलते हैं आई थिंक, है ना, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। इसका कार्य क्या है, पर्दा, ये पर्दा बन जाता है। तो जैसे कि थिएटर में पर्दा होता है ना, तो पर्दे पे आता है वो सभी किरणें, बहुत सारी पर्दे पे आती है, तब हम पिक्चर को देख पाते हैं। थिएटर में पर्दा होता है, सभी बहुत बड़ा प्रकाश थिएटर में पर्दे पे लिया जाता है, प्राप्त किया जाता है। या प्रोजेक्टर में भी आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर में से जो प्रकाश की किरणें आती है तो पर्दे पे हम प्राप्त करेंगे। तो पर्दा तो होना चाहिए, पर्दे पे आएगा तो हम उसको देख पाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे जो लेंस है वो जब छोटा पतला होगा, छोटा नहीं लेकिन पतला होगा, तब ये लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ऐसा लंबा हो जाएगा और वस्तु की किरणों को कम अपवर्तित करेगा और कम अपवर्तित करके पर्दे पे लाएगा। ठीक है, ऐसे लेंस के बारे में तो सीख लिया है ना। और ये पर्दे पे यहाँ पे प्रतिबिंब हमको मिलेगा, उल्टा मिलेगा। कैसा मिलेगा? पर्दे पे प्रतिबिंब उल्टा मिलेगा, है ना। तो लेकिन अब जब हम कुछ और चीज़ अलग स्थान पे रखी हुई चीज़ को देखने जाएंगे, है ना, तो लेंस, ये जो सिलियरी स्नायु है ना, एक दूसरे से नज़दीक आ जाएगी। एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगी तो जैसे मतलब गोला होता है ना, बॉल होता है ना रबर का, उसकी तरह ऊपर नीचे से दब जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे से दब जाएगा। और ये लेंस जो है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, साइज़ में छोटा हो जाएगा लेकिन मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो उसकी केंद्र लंबाई कम हो जाएगी और वो ज़्यादा अपवर्तन करेगा और किरणों को नज़दीक प्राप्त करेगा। तो जब ये मतलब 6 नंबर का कार्य क्या है? पर्दे पे प्रकाश को प्राप्त करना और उसको 7 नंबर पे ले जाना। तो 4 नंबर क्या करेगा? किरणों को अपवर्तित करके एक दूसरे के साथ मिलाएगा और प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है। 5 नंबर का कार्य क्या है? 5 नंबर मतलब सिलियरी स्नायु का कार्य क्या है? लेंस को छोटा बड़ा करने के लिए उसको हेल्प करना, है ना, उसकी केंद्र लंबाई को छोटा बड़ा करने के लिए उसको हेल्प करना। 6 नंबर का कार्य प्रकाश को प्राप्त करके प्रतिबिंब को वहाँ पे बनाना। और 7 नंबर का कार्य क्या है? तो 7 नंबर जो है, 7 नंबर का कार्य पर्दे पे आए हुए प्रतिबिंब को, जो कि उल्टा होता है, उस उल्टे प्रतिबिंब को हमारे दिमाग के लिए, दिमाग की ओर लेके जाना। मतलब वो क्या होता है? चेता तंत्र होता है, चेता तंत्र के साथ जोड़ देना। और चेता तंत्र मतलब हमारी गुजराती में चेता तंत्र और हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, बराबर है। तो 7 नंबर जो है उसको मतलब दृष्टि चेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुजराती में? दृष्टि चेता। और दृष्टि चेता जो होती है उसका क्या होता है? दृष्टि चेता हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि चेता को हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दृक् तंत्रिका। दृक् मतलब दृश्य, तंत्रिका जो कि उसको दिमाग, ये हमारे दृश्य को परिवर्तित करके दृक् तंत्रिका के द्वारा दिमाग की तरफ लेके जाया जाता है। दृक् तंत्रिका, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश कहाँ पे आएगा? बाहर का प्रकाश 1 नंबर पे आएगा। 1 नंबर जो है पारदर्शक पटल पे आएगा। पारदर्शक पटल पे आने के बाद, पारदर्शक पटल के आर पार होने के बाद वहाँ पे क्या होगा? कचरा वो सब नहीं आएगा, खाली प्रकाश ही आएगा। प्रकाश की किरणें आएगी। वो किरणें आएगी तो ज़्यादा आ जाएगी, तो ये 2 नंबर जो है वो लंबा हो जाएगा और बीच वाला जो गैप है 3 नंबर की है ना, नेत्रोद प्यूपिल, वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो 2 नंबर क्या करता है? जब ज़्यादा प्रकाश हो जाता है तो 2 नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है और बीच वाला 3 नंबर जो है वो छोटा हो जाता है ना। और जब कम प्रकाश होता है तो आँख को ज़्यादा देखने के लिए ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो 2 नंबर छोटा हो जाता है और 3 नंबर बड़ा हो जाता है। मतलब कनीनिका आइरिस छोटा हो जाता है और की प्यूपिल बड़ा हो जाता है। जब अचानक लाइट चली जाती है, पावर चला जाता है, तो क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश नहीं करता, है ना। लेकिन जब अचानक लाइट चले जाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में धीरे धीरे प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश होने का शुरू होता है। क्यों होता है? कि 2 नंबर जो है वो गैप को बढ़ा देगा। 2 नंबर जो है वो कनीनिका छोटी हो जाएगी और 3 नंबर का प्यूपिल का जो गैप है वो बड़ा हो जाएगा। और गैप बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश हो पाएगा और धीरे धीरे वस्तु धीरे धीरे हम देख सकते हैं, देखने लगती है ना। लेकिन अचानक कब क्या होता है? अचानक ही ज़्यादा प्रकाश आपकी आंख में सामने आ जाता है। तो 2 नंबर जो है अचानक, मतलब ज़्यादा प्रकाश आपकी आंख में सामने आ जाता है ना, तो आइरिस जो है ना वो बड़ा हो जाता है।
आइरिस बड़ा हो जाता है और बीच वाला गैप जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। बीच वाला गैप छोटा हो जाता है मतलब ज़्यादा प्रकाश हमारी आँख के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है ना। तो वो छोटा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रकाश हमारी आँख के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और ज़्यादा प्रकाश को देखने के बाद अचानक हम कोई चीज़ को मतलब कम प्रकाश वाली चीज़ में देखने जाएंगे तो वो चीज़ में अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि छोटी हो चुकी है, कनीनिका बड़ी हो चुकी है, गैप छोटा हो चुका है, प्रकाश अंदर जल्दी नहीं प्रवेश करेगा। बाद में धीरे धीरे वो कनीनिका जो है ना वो अपनी जगह खोल देती है। कनीनिका दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुल जाता है और गैप बड़ा हो जाता है, मतलब नेत्रोत प्यूपिल बड़ा हो जाता है और हम उस चीज़ को बाद में धीरे धीरे अंधेरा कम हो जाता है और हम उस चीज़ को देख पाते हैं। एक ये टॉपिक है। 2 नंबर और 3 नंबर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। 4 नंबर और 5 नंबर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। 4 नंबर को छोटा बड़ा करने के लिए कौन हेल्प करता है? 5 नंबर, है ना। और छोटा बड़ा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसकी केंद्र लंबाई को कम ज़्यादा करके पर्दे पे ही प्रकाश का प्रतिबिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पे ही प्राप्त करने के लिए केंद्र लंबाई मतलब फोकस केंद्र को आगे पीछे करने के लिए फोकस केंद्र को आगे पीछे करेंगे तो प्रतिबिंब आगे पीछे होगा और पर्दे पे प्राप्त होगा 6 नंबर में। इसलिए लेंस को छोटा बड़ा करना पड़ता है, मोटा पतला करना पड़ता है, ठीक है। और हमें 6 नंबर पे प्राप्त होगा। 6 नंबर पे प्राप्त हुआ प्रतिबिंब जो है वो दिमाग के तरफ ले जाएगा कौन? 7 नंबर, जो कि दृष्टि चेता बोलेंगे हम उसको, ठीक है। यहाँ पे हमारा सवाल खत्म हुआ। तो फरीथी एक वक्त बताई दऊँ कि लेंस जो है તે ઉપર નીચેથી ખેંચીએ તો આવો પાતળો લેન્સ થઈ જાય, અને પાતળો લેન્સ થઈ જાય એટલે તેની કેન્દ્ર લંબાઈ વધી જાય. કેન્દ્ર લંબાઈ વધી જાય તેથી તેનો પાવર ઘટી જાય, અને પાવર ઘટી જાય તેથી આપણે કિરણ છે તે નજીક મળે. જ્યારે ઉપર નીચેથી સિલિયરી સ્નાયુ વડે લેન્સને દબાવવામાં આવે તો લેન્સ આવી રીતે જાડો થઈ જશે. જાડો થઈ જશે એટલે તેની કેન્દ્ર લંબાઈ ઘટી જશે, અને કેન્દ્ર લંબાઈ ઘટી જાય એટલે તેનો પાવર વધી જાય, અને પાવર વધી જાય એટલે તેનું જે પ્રતિબિંબ મળશે તે દૂર મળશે. ક્લિયર થયું બધાને? ये 7 नंबर जो है ना दृष्टि चेता या दृक तंत्रिका એ શું કરે? છઠ્ઠા નંબર પર જે પ્રતિબિંબ મળેલું હોય ને ઊંધું મળે. આપણને ખબર જ છે કે લેન્સ દ્વારા બહિર્ગોળ લેન્સ દ્વારા ઊંધું પ્રતિબિંબ મળે, ઉલટું પ્રતિબિંબ મળે. તો એ ઉલટા પ્રતિબિંબને એ જે ચેતા હોય ને, ચેતા પ્રકાશીય ચેતા કહેવાય. એને શું કહેવાય? દૃષ્ટિ ચેતા અથવા પ્રકાશીય ચેતા, હે ને. એ વિદ્યુત સંદેશા અને જે પ્રકાશના સ્વરૂપમાં જે પડદા પર પ્રતિબિંબ મળે ને એ પ્રતિબિંબને વિદ્યુત સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરે. કેવા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરે? વિદ્યુત સ્વરૂપમાં. અને વિદ્યુત સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરે અને પછી તેને મગજ સુધી પહોંચાડે, હે ને. કેમેરો શું કરે? કેમેરો વિડીયો કેમેરો હોય, તમે કોઈનું શૂટિંગ કરો, આપણે અત્યારે ઓનલાઈન જોઈએ છીએ, એકબીજાને જોઈ શકીએ છીએ ઓનલાઈન, હે ને. તો તમારે ત્યાં મારે ત્યાં અહીંયા જે વિડીયો કેમેરો હોય અને મારું પિક્ચર લઈ કેમેરો, તો મારો ફોટો પાડીને કેમેરો શું કરે? કેમેરો એ પ્રકાશને વિદ્યુત સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખે, અને વિદ્યુત સ્વરૂપમાં ફેરવીને તમારા સુધી પહોંચાડે અને તમારી સામે સ્ક્રીન પર આવે, હે ને. એવી રીતે અહીંયા પડદા પર મળેલું પ્રતિબિંબ જે છે કેમેરા જેવું કામ થાય છે આંખ દ્વારા, અને પડદા પર મળેલા પ્રતિબિંબને વિદ્યુત સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખે. કોણ? તો કે પડદો અને દૃષ્ટિચેતા. પડદો છે તે વિદ્યુત સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખે, અને દૃષ્ટિચેતા છે તે શું કરે? તેને મગજ સુધી પહોંચાડે. ક્લિયર થયું બધાને?